जी, मैं आप सबको सलाम, मेरा नाम जुनैद है और आज मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँगा रिगार्डिंग सखी-सहेली। सखी-सहेली का मशवरा मुझे मेरी मामा ने दिया था, जिसको मैंने देखा और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, जो पाक 7 उर्दू वालों ने लिया है और मैं एनकरेज करता हूँ इनको, इनके इस इनिशिएटिव को, जिसमें ये ख़वातीन के मसाइल के ऊपर, ख़वातीन के एम्पावरमेंट के ऊपर बात करते हैं और मैं इनको एनकरेज करता हूँ कि ये अपने सीज़न्स को बरकरार रखें और बेहतर तौर पर अपना अपना किरदार इस माशरे में पेश कर सकें। हेलो, मेरा नाम यारुशा सुहेल है और मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। मेरी फ्रेंड ने मुझे एक लिंक भेजा था जो एक शो का था जिसका नाम था सखी सहेली, जिसमें बताया गया हुआ था कि वुमेन्स को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और आई रियली अप्रिशिएट के और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी ये बताया जा रहा है कि वुमेन्स को वाक़ई इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उनको अपने लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि जैसे कि देखा जाए कि जब एक लड़की छोटी होती है तो वो अपने फादर पे डिपेंड करती है, जब उसकी शादी हो जाती है देन वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड करती है और जब वो बूढ़ी हो जाती है तो अपने बेटे पे डिपेंड करती है। तो हमें ये चाहिए कि जब हम पढ़ लिख जाते हैं तो हमें फाइनेंशियली ख़ुद को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जितने भी फाइनेंस और जितनी भी चीज़ें हैं वो हम खुद लेकर अपनी ज़िंदगी को अच्छे तौर पे चलाने वाले बन सकें। क्योंकि कहते हैं कि एक पढ़ी लिखी वुमेन ही पढ़ी लिखी नस्ल को जन्म देती है और ये मैंने शो देखा और मुझे शो देखकर बहुत अच्छा लगा, जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी ये सारी चीज़ों को बताया गया हुआ है। मैं उस्मा आशिक सखी सहेली शो में आप तमाम देखने वालों को सलाम पेश करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, सखी सहेली शो ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए है और अवेयरनेस रेजिंग प्रोग्राम है, जिसमें ख़वातीन अपने मसाइल, हकूक़ और कवानीन के बारे में जानती भी हैं और उनका हल भी यहाँ पे डिस्कस होता है। मेरे साथ मौजूद है मेरी प्यारी सखी मिस नादिया, जो कि अपनी माहिराना राय हमें देती हैं और इनकी बहुत सारी ओपिनियन और राय जो है वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती है, इन्फॉर्मेटिव होती है। और नादिया, कैसी हैं आप? शुक्र है खुदा का और थैंक यू आपका कि आप हर दफ़ा मदऊ करते हैं और पाक 7 का भी कि एक बहुत खूबसूरत सीरीज़ लेके आता है जिसमें लोगों को मुख्तलिफ तरीके से अवेयर किया जाता है, लीगली भी, सोशली भी और साथ में साइकोलॉजिकल अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती है। हाँ, बिल्कुल नादिया, आप ठीक कह रही हैं। मेरे साथ एक और सखी मौजूद है, मिस सुंबल, जिन्होंने एज एन एक्सपर्ट भी ज्वाइन किया है। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू थोड़ा सेंसिटिव है, बॉडी शेमिंग के ऊपर। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा इस पे लोग बात करते हैं। जैसे कि सुंबल भी एडवोकेट है, एक्सपर्ट है अपनी फ़ील्ड में और सुंबल से मैं जानना चाहूँगी कि एक्चुअल में बॉडी शेमिंग का मतलब क्या है? थैंक यू उज़मा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे शो में इनवाइट किया। एंड येस, जो आज का टॉपिक है बहुत सेंसिटिव है एंड आई एम हैप्पी कि आपने इस टॉपिक को इस शो में कंटिन्यू किया और थोड़ी वकालत से हट के मुझे बात करने का मौका मिला, बिकॉज़ हुँ। इस टॉपिक पे हमारी जो ख़वातीन हैं, जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, उनको बहुत ज़रूरत है अवेयरनेस की। एंड येस, आपका क्वेश्चन जो आपने मुझसे किया कि बॉडी शेमिंग है क्या? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हुँ। बॉडी शेमिंग बेसिकली किसी को भी देख के उसके बॉडी के बारे में उसको ह्यूमिलेट करना, उसको कमेंट पास करना, उसके कलर को देख के, उसके बॉडी वेट को देख के उसको ह्यूमिलेट करना, और ये है बॉडी शेमिंग, जो कि हुँ। आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत ओपनली हो रही है इस टाइम। अच्छा, मेरा एक नादिया से सवाल है। एज़ नादिया मेरी सखी है और हम देख रहे होते हैं कि हम किसको एज़ एन एक्सपर्ट बुलाएँ। आपने सुंबल का ये इंतख़ाब क्यों किया? मैंने इस वजह से सुंबल का इंतखाब किया कि सुंबल ने अपने आप को बहुत तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म किया, हुँ। वेट वाइज़ भी और दूसरा उसने अपनी फ़िटनेस के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस किया, क्योंकि एज़ अ फ़ीमेल हम लोग कहीं न कहीं किसी न किसी लाइफ़ के स्टेज पे इस तरह की बॉडी शेमिंग का या बुली का शिकार होते हैं। शिकार होते हैं और फेस भी करते हैं। हुँ। जैसे कि हमारे यहाँ लड़कियों के रंग के ऊपर, हुँ। कद के ऊपर, फिर हुँ। उनके नाम रखे जाते हैं, लड़कों के भी रखे जाते हैं। हुँ। तो बहुत सारे अजीब-अजीब नाम हमें सुनने को मिलते हैं लोगों के बारे और में। हाँ, स्टिग्मेटाइज़ेशन बर्दाश्त करनी पड़ती है लोगों को। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है कि वक़्त के साथ-साथ इस ट्रेंड में कमी नहीं आई, बढ़ती जा रही है। तो हुँ। मेरे ख़्याल में फ़िटनेस के हवाले से सुंबल ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती अच्छा, हैं जिमिंग में। फ़िटनेस के बारे में तो हम बात करेंगे सुंबल बाद में आपसे, लेकिन इससे पहले मेरा एक आपसे सवाल है
कि जैसे मिस नादिया ने कहा कि हम ख़वातीन कभी ना कभी इस चीज़ से ज़रूर गुज़रे होते हैं, कभी बुलिंग का शिकार होते हैं, कभी बॉडी शेमिंग का शिकार होते हैं, कभी और तरह की रिजेक्शन फ़ेस करते हैं। तो आपको कभी पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ इसका? यस ऑब्वियसली, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे है कि किसी ने डायरेक्ट आके नहीं बोला, ठीक है। मोस्टली ऐसे वर्क प्लेस पे या कभी आप जाओ तो फ्रेंड सर्कल में, आप किसी गैदरिंग में बैठो तो इन ये चीज़ें आती हैं जोक्स में, हुँ, कन्वर्सेशन में, मजाक मजाक में आप किसी को बोल देते हो। हुँ, तो बिकॉज अवेयरनेस नहीं है, लोगों को आइडिया नहीं है इस चीज़ का कि ये वाली बात या ये सेंटेंस किसी के मेंटल स्टेट पे क्या इफेक्ट करेगा, क्या इम्पैक्ट डालेगा। तो यस, मैंने भी कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा जो ये बॉडी शेमिंग है, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है और मैंने भी इसको बर्दाश्त किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे पूछूँ, आपके साथ और भी बहुत सारे गर्ल्स होती होंगी, बॉयज़ होते होंगे, कभी आपको ऐसे लोग मिले जो आपको शेयर करते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ? बहुत सी लड़कियाँ, लड़के तो आई गेस बहुत कम करते हैं शेयर, लेकिन मेरे सराउंडिंग में बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं हुँ, जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं अकॉर्डिंग टू दिस, कि हमारे साथ बॉडी शेमिंग होती है। बॉडी शेमिंग को हम एक दूसरे नाम से भी देखते हैं, फैट शेमिंग, हुँ, जिसमें हुँ, उनके वज़न को लेके उन्हें बोला जाता है कम खाया करो, कैसी हो गई हो, पतली हो जाओ। तो हुँ। ये बहुत सी लड़कियां हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर लेकिन करती मैंने हैं। तो लोगों से ये भी बहुत सुना है कि लोग कहते हैं, ले इतनी पतली हो गई हो, कुछ हाँ, खाती-पीती बिल्कुल नहीं ऐसे ही है। हो। अच्छा मिस नादिया, एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है अम, कि मुझे लगता है कि ये हमारा सिर्फ़ कल्चरल इश्यू नहीं है, मुझे लगता है कि इंटरनेशनल इश्यू है। जी उज़्मा, आपने भी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली ट्रैवल किया है। हम बात करें ना कि अगर पाकिस्तान के अंदर ये इशू है तो पाकिस्तान में नहीं है, इंटरनेशनली भी है। जैसे वो कलर का आता है इशू, जैसे निग्रोज़ हैं और जो हुँ, अमेरिकन्स हैं, उनका आपस में कलर का इशू है, उसी के ऊपर काफ़ी सारा। और इवन कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंसिडेंट जो है वो काफ़ी इंटरनेशनली हाइलाइट हुआ था कि वो एशियन बच्चों को उनके कलर की वजह से मारना-पीटना शुरू हुआ था। तो हुँ, वो ये नहीं कह सकते कि बुली या ये वाला बॉडी शेमिंग है, वो हुँ, स्पेसिफ़िक है, ये हर जगह है, ये माइंडसेट है, बना दिया गया हुआ है क्योंकि इंसान जो है, एक-दूसरे को परफ़ेक्ट ही एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। हुँ, लेकिन मेरे ख़्याल में खुदा ने जिस तरह जिसको बनाया है, उसमें और भी बहुत सारी खूबियाँ, अगर हम ये वाली जो चीज़ें हैं, इसको पिन हुँ। पॉइंट ना की जाए तो। जैसे हम कहते हैं कि खुदा ने अपना दम फूँका, हाँ जी, तो जैसे खुदा की एट्रिब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो इंसान के अंदर आई हैं ना? खुदा ने अपनी कि शक्ल पे अच्छी बनाया चीज़ें, है। माफ़ करना, हाँ। फ़ॉरगिवनेस, काइंडनेस, जेनरॉसिटी, अच्छी-अच्छी चीज़ें भी तो हमारे अंदर है ना। तो वो भी तो किसी तरीके से हमारे अंदर इसलिए आई क्योंकि खुदा ने हमें तख्लीक किया है, तो हमारे अंदर उसने अपनी सारी अच्छाइयाँ डाली होंगी। सुंबल, जैसे आपने बताया कि स्कूल लाइफ़ से ही ये चीज़ें चल रही थीं, आपको क्या महसूस होता था? ऑब्वियसली बुरा लगता था, बिकॉज़ अवेयरनेस नहीं थी तब कि इस चीज़ को मैं पॉज़िटिवली भी ले सकती हूँ। बुरा लगता था कि ये वेट के बारे में बात कर रहे हैं, और बॉडी शेमिंग वेरियस कमेंट्स में आती है। फैट शेमिंग हो गई, हेयर शेमिंग हो गई, या हुँ, कलर शेमिंग हो गई। तो येस, ऑफ़ कोर्स बुरा लगता था, लेकिन अब क्योंकि इस चीज़ की समझ है कि बॉडी शेमिंग होती क्या है और इस पे किस तरह एक्ट किया जा सकता है, तो अब बुरा नहीं लगता। अच्छा, आप बड़ी टर्म्स बोल रही हैं, हेयर शेमिंग, कलर शेमिंग, फैट शेमिंग, ये टर्म्स कहाँ पे बैठ के बनी हैं सारी? ये टर्म्स हमारी सोसाइटी ने ही बनाई हैं, अच्छा। और बॉडी शेमिंग को लेके, कि बिकॉज़ बॉडी शेमिंग में बहुत कुछ इंक्लूड होता है। सिर्फ़ बॉडी हुँ, शेमिंग एक कैरेक्टर, इसमें कैटेगरीज़ हैं। हुँ, किसी के बाल कम हैं, किसी के बाल छोटे हुँ, हैं, हुँ, उसको बोलेंगे। और बिकॉज़ ऑब्वियसली बात होती है बॉडी हेयर्स की, तो हुँ, उस पे शेम करेंगे लोग, बुली हुँ, करेंगे लोग। जो बहुत ज़्यादा पतली है, उसे भी नहीं लोग जीने देते, जो बहुत ज़्यादा मोटी है, उसे भी नहीं लोग जीने देते। वो ये नहीं सोचते कि किसी को कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है, बस वो हुँ, यही हुँ। सोचते हैं कि नहीं, ये मोटी है, ये ज़्यादा खाती अच्छा, है। एक ना मुझे बड़ी फ़नी बात याद आ गई। मेरा एक फ्रेंड कहता है कि लाइक हमारे इलाके में ना लोग ना हमारी क्लास में ना एक ही लड़की मोटी मोटी थी और सारे लड़के चाहते थे कि वो उसी से शादी करें। तो लाइक कहीं न कहीं लोग जो इस तरह की लड़कियाँ लाइक करते हैं। तो मिस नादिया, प्रपोज़ल रिजेक्शन के ऊपर बहुत लोगों ने रिसर्च किया ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कॉम्प्लेक्शन, हाइट, वेट एंड ऑल दीज़ थिंग्स। आपने कभी ऐसे केसेस एक्सपीरियंस किए? हाँ, बिल्कुल, ये तो एक्सपीरियंस आप कहें कि नॉर्मल है हमारी सोसाइटी के अंदर।
कि लड़का चाहे जिस तरह का मर्ज़ी हो देखने में, उसकी पहली रिक्वायरमेंट होती है कि लड़की जो है वो गोरी होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। चाहे वो खुद जो है ना हाँ। वो खड़ा नज़र ना आता हो। तो ये वाली चीज़ें जो है ना, ये हमारी पाकिस्तान की अच्छा, आपने सोसाइटी नोट के किया है कि हम खुद भी इस बात पे हँस रहे हैं, हाँ, तो वो फिर खुद ये तो अच्छी बात ना हाँ हुई। जी, बिल्कुल, क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स हमने हुँ, बना दिए ना। हुँ, अब आप देखिए इसी के अल्टरनेट हुँ, आप सोमालिया या अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर चले जाएँ, हुँ, वहाँ पे उनका ब्यूटी का स्टैंडर्ड है कि जो लड़की ज़्यादा सेहतमंद होगी ना, वो हुँ, उससे शादी की जाएगी। हुँ, क्योंकि वो कहते हैं कि इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज़्यादा अच्छे तरीके बेहतर से होगा। बच्चा कैरी कर हुँ। सकता है। अच्छा, आपने बात की कि शादी के लिए लोग कहते हैं कि लड़की गोरी होनी चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट्स आ गई हैं और बहुत ज़्यादा मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि जी शादी होने वाली तो व्हाइटनिंग व्हाइटनिंग के इंजेक्शंस इंजेक्शन लगवाने। लगवाने हैं और डिफरेंट किस्म के ट्रीटमेंट्स के प्रोसेस करना शुरू हो जाते हैं कि हम वाइट लगें। अच्छा नादिया, इससे पहले कि हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करें, मैं सोच रही हूँ कि हम आवाम की राय इस पे लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। आइए नाज़रीन देखते हैं कि अवाम इस बारे में क्या कहती है कि शादी के लिए लड़की कैसी होनी चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि वाइट हो, गोरी हो, उसके यहाँ से नाक ऐसा हो, आँखें ऐसी हों तो ज़रूरी है। नहीं, औरत को मेरे ख़्याल में एक एजुकेशन और दूसरी बात ये कि अपने से बड़े की रिस्पेक्ट ये होनी चाहिए, इसके अलावा औरत जैसी भी हो चलती है। बेसिकली हमारा जो मुआशरा है ना, इसके अंदर ये देखा जाता है कि जी बस आपकी लुक्स मैटर करती हैं, आपकी पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स हैं, डिफरेंट जो आपकी चीज़ें आ जाती हैं इनमें, उन अखलाकियात को नहीं देखा जाता। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप रंग सूरत की बिना पर जो है ना, रिश्तों को जोड़ते हैं, तो इन चीज़ों से आपको गुरेज़ करना चाहिए। मेरा तो ख़्याल है कि बहू ऐसी होनी चाहिए कि जैसे हमारी अपनी बहन-बेटी होती है, ऐसी होनी चाहिए और हमारे घरवालों को भी ऐसा ही होना चाहिए। कि हम जिस वक़्त किसी वो हम शादी के लिए लड़की का इंतख़ाब करते हैं, तो हम उसमें देखें कि उसका नेकी का मेयार क्या है। शादी के लिए लड़की इस तरह की होनी चाहिए जो आपके ख़ानदान को और आपकी इंडिविजुअल लाइफ को दोनों को सँभाल सके। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, शादी के लिए लड़की कैसी होनी चाहिए? शादी के लिए लड़की बड़ी प्यारी होनी चाहिए। ख़ैर शादी के लिए जब हम सोचते हैं, ख़ासकर मैं अपनी बात करूँ, तो मुझे ये लगता था कि जो कमी, जो ख़ामी, कोताही मेरे अंदर रह गई है एज़ अ किड, एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ बेटा, एज़ अ भाई, वो मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरे बच्चे में ना हो। तो उसके लिए मैंने यही सोचा था शादी से पहले कि मेरी बीवी जो है वो ऐसी हो कि जो कि मेरे बच्चों की ऐसी तरबियत, ऐसी परवरिश कर सके मेरे साथ मिल के, जो कि मेरे अंदर अगर कमी कोताही रह गई है, तो वो मेरे बच्चे में ना हो। तो मेरे ख़्याल में एक आपका जो है वो ज़हनी लेवल, जो आपका ज़हन है, वो एक-दूसरे के साथ मिलना चाहिए और दोनों तरफ से मर्द और बीवी, शौहर और बीवी दोनों की तरफ से जो है वो थोड़ा-सा कंप्रोमाइज़िंग नेचर होनी चाहिए। नादिया सुंबल, आपको कैसी लगी अवाम की राय? बहुत ही मुझे एक चीज़ देखने को मिली है कि मेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रहे हैं अपने रिमार्क्स देने पे। और लेकिन जब आप ये शो था शायद इस वजह से इतनी अच्छी-अच्छी बातें उन्हें बोली गई। पता है हम मीडिया पे आ रहे हाँ, हैं, तो हमने अदरवाइज़ पॉज़िटिव यहाँ पे बोलना है। स्टैंडर्ड जो है वो ख़वातीन जो है यहाँ पे गैर शादीशुदा भी इसी वजह से रह गई हुई हैं बहुत सारी, कि उनके लिए वो स्टैंडर्ड उन्होंने बना दिए हुए हैं। हालाँकि हुँ, ये जो बातें हैं अच्छे अखलाक की है, घर को जोड़ने वाली है और बच्चों की तरबियत कैसे करेगी, तो ये चीज़ें हुँ, तो बहुत बाद में आती हैं। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि वो जो चीज़ आँखों को अच्छी लगती है उसको ही हम एक्सेप्ट करते हैं। यानी कवर से देख लेते हैं, हुँ। अंदर ही देखते हैं कि वो उसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं भी कि नहीं है। मिस सुंबल, आप क्या कहना चाहेंगी लोगों की ओपिनियन सुन के? ओके, अभी जो हमने सुना डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस। तो किसी के ओपिनियन पे हम किसी को ना तो जज कर सकते हैं, ना तो उस पे हम कह सकते हैं कि अपना ओपिनियन चेंज करो। बट जहाँ तक अभी मैंने सुना और देखा, मोस्टली मेल यहाँ पे ओपिनियन हमारे हुँ, सामने आए हैं और कुछ अच्छे भी थे। अच्छे इन अ सेंस के लोग थोड़े समझदारी वाली बात भी कर रहे थे कि वेल एजुकेटेड होनी चाहिए लड़की, जो हुँ, घर सँभाल सके और बच्चों को सँभाल सके। लेकिन मैं समझती हूँ कि ऐसे ओपिनियन शायद वो ही मर्द, वो ही लड़के दे सकते हैं जिनकी आई गेस अपब्रिंगिंग इन अ गुड वे हुई हुई है। उनको एक औरत ने ही समझाया हुआ होगा कि औरत की इज़्ज़त करो, औरत जैसी भी है, औरत औरत होती है। लेकिन अगर क्योंकि कुछ माएँ ही अपने लड़कों के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर देती हैं कि हुँ, हमें ऐसी बहू चाहिए, पतली होनी चाहिए, लंबे बाल होने चाहिए। उन बेटों को ये समझाएँ कि पढ़ी-लिखी होनी चाहिए,
जो हमारी इज़्ज़त करे, जो आने वाले जो बच्चे हैं उनको भी सँभाल सके। अच्छा, मैंने एक फ़िल्म देखी थी रिसेंटली कि उसमें जैसे कि जो बहू और जो लड़का और लड़की होते हैं वो बात करते हैं कि बहू का रोल क्या होना चाहिए, लड़के का क्या रोल होना चाहिए, क्या घर वालों को लड़की पसंद आएगी, क्या घर वालों को लड़का पसंद आएगा। सो उसमें काफ़ी वो बिफोर मैरिज वाला वाला सीन चल रहा होता है कि प्रैक्टिसेस क्या हैं अगले घर की, या अगले घर का वैल्यू सिस्टम क्या है, उसमें एडजस्ट कैसे होंगे। अच्छा मिस नादिया, एक पॉइंट मुझे बड़ा इसमें अट्रैक्ट किया एक लड़के का। ऐसे तो मैंने कभी किसी लड़के को वैसे कहते सुना नहीं है पहले आज तक, कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरी जो औलाद है उसमें वो कमी ना हो जो मुझ में कभी रह गई है ड्यू टू पेरेंटिंग। ये बड़ा एक उसका प्लस पॉइंट था। क्या इस लेवल पे भी हमारी यूथ अब इतनी इंटेलेक्चुअल या इतनी वाइज हो चुकी है कि दे स्टार्ट मतलब दे आर फीलिंग कि उनके अंदर ये कोई वीकनेस है? देखिए, ये तो उन्होंने जो बात की है, ये हम कह सकते हैं 100 में से 1 ही पर्सन कर सकता है या 1000 में से। तो अगर इस तरह सोचना जनरलाइज करना हाँ, मुश्किल है अगर ओपिनियन को। सोचना शुरू कर दें और हम अपनी कमियाँ खुद दूर करना शुरू कर दें, तो हम्म हम चेंज लेके आ सकते हैं और सोसाइटी एक बेहतर सोसाइटी होगी जहाँ पे सारों को सबके हकूक़ मिलेंगे। और हम्म जहाँ तक बात करें इसके ऊपर लॉ है, हम्म तो वो जो बना था द हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के नाम पे एक एक्ट बना था हम्म 2016 के अंदर, हम्म जिसमें ये कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। इवन कि बॉडी शेमिंग के अंदर ही ये हमारी एक लॉयर थी ज़ैनब चुगताई, उन्होंने इसको हाईलाइट किया था और उसके बाद इसके ऊपर कानून साज़ी भी हुई कि हम्म आप किसी को उसकी बॉडी की वज़ा व कता के ऊपर कोई भी रिमार्क्स पास नहीं कर सकते। अच्छा, इवन कि कभी-कभी हम हरासमेंट को ना पूरा समझ नहीं पाते हुँ, कि हरासमेंट एक्चुअली है क्या? लाइक समटाइम समझते हैं कि शायद कोई इनएप्रोप्रिएट एक्ट टच ही होगा तो होगा। वही होगा। अच्छा, एक बात और है नादिया, मुझे बाद में याद कराइएगा इससे पहले कि लाइक हम मज़ीद गुफ्तगू को कंटिन्यू करें। नाज़रीन, हम जैसे कि आप जानते हैं कि सखी सहेली शो में मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ ख़वातीन हमें अपने ख़तूत भेजती हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारी सखी ने हमें क्या ख़त लिखा है। नाज़रीन, ये सखी हमें लिखती हैं कि मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है। मेरे पास एक ज़रूरी सवाल है जो मेरी ज़िंदगी में एक अहम मसला बन गया है। मुझे बचपन से ही अपनी जिसामत से शर्मिंदगी महसूस होती थी। मेरे क्लासमेट्स और कुछ रिश्तेदार मुझे मोटी मोटी कहकर मुझ पर हंसा करते थे। मेरा दिल टूट जाता था, लेकिन मैं चुप रहती थी। जब मेरी शादी हुई तो मुझे अपने शौहर और सास के मुंह से भी यही सुनने को मिला। मेरी खुद एतमादी ख़त्म होती जा रही थी और मैं अपने आप को कमतर महसूस करने लगी। मैं ज़हनी तौर पर कमज़ोर और लाचार औरत बन गई। मगर अब मुझे इस तंग दिल सोच और नज़रिए से निकलना है। मैं अपने आप को बचाना चाहती हूँ। अपने बच्चों को ये सिखाना चाहती हूँ कि औरत की इज़्ज़त और बेइज्जती जिस्मानी वजह पर मुनहसर नहीं। क्या यह ख़याल ठीक है या मैं ही गलत हूँ? क्या एक मोटी औरत सिर्फ लोगों के मजाक का बायस बन सकती है? आपकी सखी। नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस सखी के इस मौजू के ऊपर बात करें और मिस नादिया और मिस सुंबल की राय भी लें, आइए लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने नादिया और सुंबल आपने ख़त सुना है, तो इसके बारे में
सुंबल आपसे जानना चाहूँगी, आप क्या कहेंगे? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अभी लेटर हमने सुना है, जो भी इसमें सुना है, दिस इज़ सैड, वेरी सैड, क्योंकि हमारी सोसाइटी यही चल रहा है आजकल, और जिस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं ये टैबू समझा जाता है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता और ना ही कोई करना चाहता है, और ये हर घर की स्टोरी है। ये तो हम एक फीमेल का लेटर पढ़ रहे हैं, तो आप सोचें कि इस जैसी हज़ारों लड़कियां होंगी जिनके घर की ये स्टोरी है। और मैं समझती हूँ कि उसको जो खुद में वो फ़ील कर रही है, जो उसकी खुद एतमादी ख़त्म हो रही है, उसे वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। बिकॉज़ किसी के कह देने से आप वैसे नहीं बन जाते हो। किसी का ओपिनियन आप खुद पे इतना इम्पैक्ट ना होने दें, इतना हावी ना होने दें कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपका लो हो जाए। बल्कि उसको पॉज़िटिव वे में लो, और इस जो कमेंट्स आते हैं उनको आप मोटिवेशन के तौर पे लो। और बिकॉज़ देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन बॉडी शेमिंग या ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और हमारी जो सेल्फ ग्रूमिंग है। तो आप उसको एक मोटिवेशन लो कि हम खुद को सेल्फ ग्रूमिंग की तरफ लेके जाएँ, ना कि इस डिप्रेशन में चले जाएँ, एंग्ज़ायटी में चले जाएँ कि उसने मुझे मोटी कह दिया तो मैं मोटी ही रह गई हूँ। तो इन अ गुड वे आप उसको लेके जाओ। मैं तो यही उसको एडवाइस कर सकती हूँ कि आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे काम करो। किसी के लिए नहीं, किसी के लिए आपको पतले नहीं होना, किसी के लिए आपको गोरे नहीं होना, खुद के लिए। खुद के लिए करो। हाँ। यस। अच्छा नादिया, सिमिलरली आपसे भी यही पूछूंगी कि आप इसको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं मैसेज देना चाहूँगी जो उनके अंदर स्पिरिट जागी है कि मैं अपने बच्चों को इन सारी चीज़ों से आगाह करूँगी और उनको बेहतर इंसान बनाऊँगी कि वो इस तरह लोगों को उनकी बॉडी शेमिंग ना करें या उनकी फिज़िकल जो अपीयरेंस है उसके ऊपर कमेंट ना करें, बल्कि बेहतर इंसान बनाऊँगी। तो उन्होंने पूछा है कि क्या मुझे ये करना चाहिए, ये मेरी सोच गलत है या सही है? तो मैं उनको कहूँगी कि ये आपकी सोच बिल्कुल सही है, क्योंकि एक माँ या एक जो फीमेल मेंबर है जो उसने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई हैं, तो इतने अच्छे तरीके से वो किसी को बता सकती है ना कि ये किस तरह चीज़ें तकलीफ़देह हो सकती हैं, किसी की पूरी लाइफ़ को तबाह कर सकती हैं। तो वो समझाएँगी तो बेहतर चेंज आएगा, और बिल्कुल आपको इसके आई लिए थिंक काम उसने, करना जैसे चाहिए। आपने पॉइंट बोला ना कि पॉजिटिव लेना चाहिए, मेरा हुँ। ख्याल है कि उसने अपनी प्रॉब्लम तो शेयर किया मगर उसमें एक पॉजिटिव हाँ, एलिमेंट भी है। पॉज़िटिव है ना, कि देखिए आप एक चीज़ को वो ना देखें कि वो आपके लिए अब रास्ते का वो हम्म, रोड़ा बन गया, अब यहीं पे रह जाना है। आपने उस रोड़ों को इकट्ठे करके एग्जैक्टली। दीवार बना लेनी है, आपको कट एग्जैक्टली। ऑफ नहीं करना, आपने आगे बढ़ना है, आगे उसे बढ़ने के ब्रिज लिए बनाएँ ना। जरूरी है कि पीछे मुड़ के मत देखें, देखें, एग्ज़ैक्टली। हाँ मत जी, देखें। वो उन तलख़ हाँ। तजर्बात से सीख के आगे बढ़ना चाहिए, और इस पे हम बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है, क्योंकि ये आपकी जो अपीयरेंस है वो आपने खुद नहीं बनाई, ये आपके जीन्स के अंदर ऑलरेडी कोडेड है, खुदा की तरफ से आपको मिल गई या आपकी फैमिली इनहेरिटेंस से मिली है, तो उसमें आपका नहीं है। हाँ, आप ये है कि आप उसको बैलेंस करके चलें, अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेज़ेंट करें, और जैसे सुंबल ने बोला कि ग्रूम करें, तो वो ज़रूरी है कि एक चीज़ को लेके वहीं पे उसको अपनी स्टक ना हो स्टक जाए, ना हो जाए, अपनी लाइफ को क्योंकि खराब उसका ना करे। नुकसान आपको खुद को ही है। बिल्कुल। अच्छा सुंबल, आपसे एक सवाल है, आप इस सखी को क्या बताना चाहेंगी अपनी पर्सनल लाइफ एग्जांपल से कि जब आपने ये सारे फेस किए स्टिग्मास वगैरह, तो आपने इसको ओवरकम कैसे किया? शायद आपकी स्टोरी सुन के इसको अच्छा लगे। हाँ, पहली बात है आपने ये वर्ड बोला स्टिग्मा। मैं नहीं समझती ये स्टिग्मा है, बिकॉज़ स्टिग्मा का मतलब है आपके लिए शर्मिंदगी। तो मोटे होना इज़ नॉट अ शर्मिंदगी एट ऑल, या बहुत ज़्यादा पतले होना शर्मिंदगी नहीं है। आप जैसे हो, जैसे कि मिस नादिया ने बोला कि आपके जीन्स में है। मोटापा फैमिली से आता है या कोई मेडिकल कंडीशन हो गई या उससे आता है। तो इससे शर्मिंदगी आई डोंट थिंक सो कि फ़ील करनी चाहिए। स्टिग्मेटाइज कर देते हैं ना, यस, लोग करते क्योंकि हैं, ये वो लोग खुद नहीं करते हैं। फील करता पर लोग करवाते एग्जैक्टली। हैं। और ये जो हम ख़वातीन को अवेयरनेस दे रहे हैं कि इसको शर्मिंदगी फील ना करें, इसके साथ साथ ना हमें उन लोगों को भी अवेयरनेस देनी चाहिए कि किसी को ये बोले मत कि कॉजेज क्या हैं कि बेसिकली कॉजेज इसके क्या है, किसी पीछे। को ये बोले मत कि आप बहुत हाँ। पतली हो, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत इफेक्ट करती है। किसी को आप मोटा कह देंगे ना, वो डिमिनिंग फील करेगा कि उसको बहुत लो फील करा दिया आपने, या वो खाना कम खाना शुरू कर देगा कि मुझे इसने मोटा कह दिया तो मैं पतली अब हो जाऊंगी। तो मैं उन्हें यही एडवाइस करूंगी कि आप इन कमेंट्स को पॉजिटिव वे में लें। और जैसे कि मैंने अपनी लाइफ में, बिकॉज मुझे अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस करनी पड़ती है और मैनेज करनी भी चाहिए। मैंने जिम ज्वाइन किया खुद,
और यस आपको ट्रांसफ़ॉर्म होना पड़ेगा, आप अपने लिए ट्रांसफ़ॉर्म हो, आप अपने बच्चों के लिए ट्रांसफ़ॉर्म हो और इसको पॉज़िटिव वे में एक चीज़ को लें कि आप दूसरों के लिए नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे हो। बिकॉज़ जो भी बातें हैं, उनको आप इस तरह आप खुद हैंडल करें कि ये हमारी भलाई के लिए है। बिकॉज़ आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करेंगी, हाँ। आपके बच्चे भी उस लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करेंगे। तो मैं समझती हूँ काफ़ी हद तक जब लोग आपको ये गलत बातें बोलते हैं ना, वो इन अ सेंस आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं। जस्ट आपको एक सोचने की ज़रूरत है कि मैंने किस ट्रैक में जाना है, वो सुन के सिर्फ़ घर में बैठी रहूँ और रोती रहूँ कि मुझे इसने मोटी कह दिया, मुझे इसने ये ताना दे दिया। तो ये टॉन्ट इन चीज़ों से बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है, जो कि हमारी ख़वातीन इंक्लूडिंग मी, मेरे पे भी एक टाइम आया था ये सब चीज़ें सुन के कि ठीक है, मैं मोटी हूँ, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, ये है। लेकिन येस मुझे बहुत फ़र्क पड़ रहा था कि वो बंदा मुझे ऐसे देख रहा है, ये वो बंदी मुझे ऐसे देख रही है कि मैं मोटी हूँ, मैं काम नहीं कर रही, मैं ये नहीं कर रही, मैं वो नहीं कर रही। तो इन चीज़ों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, जिसकी वजह से मैंने कहा नहीं, इन चीज़ों को पीछे रहने दो क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने लिए जीते हो, आप अपने जैसे कि मैं उनको मुखातिब करके कहूँगी आप अपने बच्चों के लिए जिएँ, ठीक है? ना कि दूसरों के लिए कि लोग आपको क्या कह रहे हैं। और मैं उन्हें ये एडवाइस करूँगी आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे काम करें। अगर आपको किसी ने कह दिया है लेट इट बी। आप अपने आप को ग्रूम करो, आपके बच्चे आपको देख के ये सीखेंगे। हेल्दी लाइफ़स्टाइल आप इस चीज़ को लेके आओ अपनी लाइफ़ में। मैंने ना एक चीज़ नोट किया है कि अब तो सेलिब्रिटीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे होते हैं। कभी वो अपनी स्किन के ऊपर, कभी फेस के ऊपर, कभी वो अपनी वेट के ऊपर बहुत ज़्यादा उनको ट्रोलिंग की जाती है। और सिमिलरली ऑब्वियसली ये ऐसा मसला नहीं है कि जो सिर्फ हाई लाइमलाइट में जो लोग हैं उनका है, बल्कि किसी छोटे से विलेज में घर में भी ये मसाइल हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। मिस नादिया, जैसे आपने बात की कि हैरासमेंट है, लॉ है, एक्ट है, यहाँ पे आपसे मेरा बल्कि एक सवाल है, मैं पूछना चाहूँगी कि क्या इन चीज़ों के भी सॉल्यूशंस हैं? जैसे ख़वातीन ही ख़वातीन को बहुत ज़्यादा वो करती हैं, बुलिंग बॉडी शेमिंग कराती हैं, फ़ील कराती हैं। देखिए हरासमेंट स्पेसिफाई नहीं करती लॉ के अंदर कि मेल ही करेगा। अच्छा। हाँ जी, वो ये है कि आपको नागवार गुज़र रही है ना कोई भी ऐसा एक्ट, हुँ, तो आप उस पे कर सकते हैं। इवन कि अब उसके ऊपर बहुत सारी कानून साज़ी होना शुरू हो गई है, क्योंकि ज़रूरत बनती जा रही है। क्योंकि आप जब इस तरह बुलिंग करते हैं किसी को या उसको किसी भी उसके हिस्से के ऊपर या कोई एक्ट के ऊपर उसको बार-बार बोला जाता है, तो वो साइकोलॉजिकली भी काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। हुँ, और फिर क्राइम भी वो करना शुरू हो जाता है। अब देखें सीरियल किलर्स जो हैं, हुँ, अब आप तो खुद भी साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको बेहतर पता है कि सीरियल किलर की अगर आप हिस्ट्री देखें, तो उसके अंदर वो कोई ना ऐसा फैक्टर होता है जिसके ऊपर वो रिएक्ट कर रहा होता है। अगर उसको हुँ। फीमेल ने रिजेक्ट किया तो वो क्या करता है, फीमेल्स को मारना शुरू हाँ, कर देते हैं। एग्ज़ैक्टली। मेल जो है डोमिनेट है, उसको हुँ, कंट्रोलिंग है, तो वो फिर उसी तरह जो इस तरह के मर्द होते हैं, उनको उनको अटैक करता है। तो हमें ज़रूरत है कि हम इस तरह के लोगों को ना पैदा होने दें, हुँ, तो वो हमें घर से ही स्टार्ट करना होगा। और बच्चों के अंदर माएँ ही बेहतर किरदार अदा कर सकती हैं कि बच्चों को समझाएँ कि ना। मैं एक वीडियो देख रही थी, मे बी आपकी भी आँखों से गुज़री हो। हुँ, एक निग्रो बच्चा अपनी माँ के साथ शॉपिंग मॉल में जाता है हुँ, और एक जो है अमेरिकन बच्चा या गोरा बच्चा जाता है अपनी हुँ, माँ के साथ। वो उसको देख रहा होता है बड़े गौर से। उसकी माँ उसको मना करती है कि नहीं करो। 2-3 दफ़ा मना करती है, वो बच्चा फिर भी ऐसे बिल्कुल टिकटिकी लगा के देख रहा है। उसकी माँ हुँ, कहते माँ वो माँ को कहता है कि माँ, आपने देखा कि ये कितनी खूबसूरत है, ये हुँ, बिल्कुल डिफरेंट है। यानी उसकी माँ समझ रही होती है कि मे बी ये उसके कलर की वजह से उसको इस तरह देख रहा है, लेकिन वो हैरत से बिल्कुल। देख रहा होता है कि हुँ, इसकी अ, हमारे जैसा ही है लेकिन इसको थोड़ा-सा फ़र्क है, ये यूनिक है। वो अपनी हुँ, माँ को बोलता है, तो हमें हुँ, इस तरह की ग्रूमिंग करनी है राइट। बच्चों की। अच्छा सुंबल, एक और चीज़ भी मैं पूछना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा आपने टर्म्स बोली थी, कलर शेमिंग और स्किन शेमिंग और हेयर शेमिंग। कभी-कभी एज शेमिंग भी लोग कराते हैं कि इसकी एज तो बहुत ज़्यादा है, ये वो इस तरह उसको नेगेटिवली एसोसिएट किया जाता है कि इसको क्या पता है या इस तरह की चीज़, या इसकी अभी तक शादी क्यों नहीं हुई, या कोई और टैबू टाइप बच्चियाँ फेस करती हैं। यस आई थिंक वी नीड टू स्टॉप दिस थिंग बिकॉज़ एज इज़ नॉट अ थिंग कि उस पे किसी को एहसास दिलाया जाए कि तुम्हारी एज बहुत ज़्यादा होगी, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, यू शुड गेट मैरिड। बिकॉज़ शादी के मामलात आपके हाथ में नहीं है, आपकी जब शादी होनी है तब होनी है, ठीक है?
तो यस, बहुत सी ऐसी ख़वातीन ही हैं जो ख़वातीन को लेग पुलिंग करती हैं, डिमीनिंग करती हैं कि आपको आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई, अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? कोई बंदा सुकून से अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा है, बस आके उसको कह देंगी, एज काफ़ी हो गई है, शादी कर लो, एज काफ़ी हो गया है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये हमारी सोसाइटी में होना चाहिए। नादिया, एजिंग जब ख़वातीन में स्टार्ट होती है, ख़वातीन भी तो एंशियस होती हैं ना कि हम एजिंग की तरफ जा रहे हैं, शायद रिजेक्शन फेस करनी पड़े। इस तरह के इश्यूज़ पे क्या कहेंगे आप? देखिए, एज जो है वो खुशी की बात होनी चाहिए कि हुँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी हुँ, आँख खोलते ही उनको दुनिया देखने का मौका नहीं मिला और हुँ, आप उन खुशनसीब लोगों में हैं जो उस एज में पहुँचे हैं। बाकी हुँ, ये है कि दुनिया की अगर बात करेंगे तो लोग तो किसी हाल में खुश नहीं होते। हुँ। जब आप किसी एक फीमेल रियलाइज़ करा रही होती है कि आप आंटी लगना शुरू हो गई हैं, तो इट्स मीन कि वो अपने अंदर की इनसिक्योरिटी जो है ना वो आपके अंदर डालना चाहती हैं। तो वो आपको राइट। समझना है कि आप हाँ, बहुत सारे लोगों से ज़्यादा एक्टिव हैं, हुँ, हेल्दी हैं, बेड पे नहीं हैं, हुँ। आप चल फिर रहे हैं, कमा रहे हैं, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। तो ये अच्छा, ब्लेसिंग्स हैं। ये भी तो आजकल जैसे गर्ल्स हैं, इवन बॉयज़ को भी इश्यू होता है एक्ने वगैरह का, फेस वगैरह पे। इस तरह के भी आप चूँकि इस फ़ील्ड में हैं, प्रैक्टिकल फ़ील्ड में, इस तरह के भी कभी मसाइल कभी शेयर किए लोगों ने आपसे? मिसाइल यस ऑफ कोर्स किए हैं, लेकिन ये तो एक बहुत नेचुरल सी चीज़ है, किसी को हुँ, भी एक्नी हो सकती है या हुँ, पिंपल्स हो सकते हैं। हुँ, बट इसको एक चीज़ को बहुत ज़्यादा देख लेना कि अब पिंपल हो रहे हैं मेरे फेस पे, अब मैं क्या करूं, तो इस चीज़ में इतना इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत नेचुरल सी चीज़ है, आपको अपना बस ख्याल रखें, अपनी स्किन केयर करें, खुद के लिए आप खुद को देखें, सेल्फ ग्रूम करें, तो आप किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं आएगी। अच्छा, एक कंक्लूडिंग लास्ट जो रिमार्क मैं आपका लेना चाहती हूँ, वो ये है कि आप ये सारे मसाइल को जब हैंडल करती थीं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या थीं? ओके, विदाउट एनी डाउट फर्स्ट ऑफ ऑल कि खुदा ही मेरी पहली स्ट्रेंथ है। सेकंड, माय मदर, मेरी हुँ, फैमिली बहुत सपोर्टिव है। हुँ, तो मैं उस चीज़ में अगर उस डार्क फेज से गुजरी भी हूँ तो दे वर वेरी सपोर्टिंग। उन्होंने हुँ, हर लिहाज से मुझे सपोर्ट किया है। तो इसलिए मैं लोगों को भी कहूँगी कि लोगों के खास तौर पे मैं अपनी खवातीन को ये कहूँगी कि डोंट पिटी ऑन हुँ, योरसेल्फ, कि खुद हुँ, को ये ना करो कि हाय मैं ऐसी हूँ, मुझे ये कह दिया। अनटिल और अनलेस यू आर अर्निंग गुड, यू आर डूइंग गुड, हुँ, आपकी हेल्थ अच्छी है, आप थैंकफुल हो गॉड के कि आपकी हेल्थ अच्छी है, आप आप खुद हेल्दी हो, सैटिस्फाई हैं। आप सेटिस्फाइड हो। हुँ, हुँ, आप पहले खुद को तो सेटिस्फाई कर लो, क्योंकि इस दुनिया में एग्ज़ैक्टली। कोई सेटिस्फाई नहीं होएगा। आप किसी चीज़ के लिए, किसी हुँ, इंसान के लिए जितना भी कर लोगे ना, आप एप्रिशिएट नहीं होगे। हुँ। तो आप खुद को सेटिस्फाई करो और खुदा को सेटिस्फाई करो, तो सब ठीक है। थैंक यू सुंबल, आपने हमें टाइम दिया और अपनी एक्सपर्ट ओपिनियंस भी दी। इसी तरह नादिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहली ख़ास बात तो यही है कि खुदा ने हम सबको अपनी शबीह पे पैदा किया है, और कितनी खूबसूरत बात है कि अगर खुदा ने हमें अपनी शबीह पे पैदा किया है तो कितनी मतलब एक्सेप्टेंस और ख़ूबसूरती की बात है। इसी के साथ नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं और मेरी सखी नादिया आपसे फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।